Hello everyone, how are you all? Standard 4 subject Vikas Maths Magic workbook and we are doing chapter 9. In this chapter, in my last video, I already explained let's do homework till question number 6. So today I am going to start from question number 7. Open your workbook and concentrate here. पुट टिक ऑन द फिगर हैविंग इक्वल पार्ट. किसके इक्वल पार्ट्स है? तो ए में दोनों पार्ट्स इक्वल लग रहे हैं, दो बी में एक पार्ट बड़ा है एक छोटा है, इसमें भी सब डिफरेंस है, ये सारे भी इक्वल है. इसमें कितने चारों चार पार्ट इक्वल है. सो ए एंड डी हैव अ इक्वल पार्ट. नाउ सी द सेकेंड नंबर. हियर इज ऑल्सो ए इज अ इक्वल. This two B also equal, C also equal, but D have a one part is big, this two is a small. So this is not equal. So A, B and C is a equal. Now come on next page and see the third number. A have a both equal part. This two is a big and this two is a smaller. So this is not. C also this one is small and this one is big. So this is not. Only A have a equal part. 4 number. This two have a equal part, so A is put the right one. This is a smaller and this part is big, so B also not. And the C have the three parts equal, so C have the right. So A and C on 4 number. Now come on next question and 8 number. Answer the following questions. He has given some problems and question. Let's solve it with fraction. A. Bina brings 100 chocolates. Out of that, she gives 1/4 parts of the chocolates to Nikhil and 1/4 part of the chocolate to Suresh. She gives 1/2 part of the chocolate to Nimesh. For the remaining chocolates, then find out the number of the chocolate each one gets. How many chocolates are left with Bina at the end? सभी को उसने कितना चॉकलेट लाया था? 100 में से 1/4 पार्ट उसने निखिल को दिया, 1/4 पार्ट उसने सुरेश को दिया, 1/2 पार्ट उसने निमेश को दिया. अब उसके पास कितना रिमेनिंग बचा है और सबके भाग में कितने कितने चॉकलेट आए 100 में से? दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सॉल्यूशन. पार्ट ऑफ निखिल को कितना मिला था? 1/4 पार्ट्स. 1/4 पार्ट्स किसका? 100 का. सो 1/4 मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ 100. सो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25. सो 25 चॉकलेट्स, 100 में से 25 चॉकलेट किसको मिला? निखिल को मिला. निखिल विल गेट 25 चॉकलेट्स. पार्ट्स ऑफ सुरेश का कितना पार्ट्स? 1/4 पार्ट्स ऑफ 100. 1/4 पार्ट्स 100 का मीन्स 25. अगेन सुरेश विल गेट 25 चॉकलेट. सुरेश को भी 25 चॉकलेट मिला. पार्ट ऑफ निखिल को कितना पार्ट था? 1/2 पार्ट मिला. पार्ट ऑफ 100 का कितना पार्ट्स? सो रिमेनिंग चॉकलेट का जितना बच गया था, यहाँ पे लिखा क्या है? रिमेनिंग चॉकलेट. ओके, रिमेनिंग जितना बच गया था 25 इज हियर. निखिल का कितना था? 25. सुरेश का कितना था? 25. तो 25 50 चॉकलेट. सो 100 में से 50 लेस हो गया तो कितना रिमेनिंग बचा? कितना? 50 में से 1/2 पार्ट निमेश को मिला. जो बच गया था निखिल और सुरेश को दे के उसमें से 1/2 पार्ट मिला, हंड्रेड्स में से नहीं. दैट यू हैव टू रिमेंबर. रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली. सो 1/2 पार्ट ऑफ द चॉकलेट निमेश फ्रॉम द रिमेनिंग चॉकलेट. रिमेनिंग मीन्स बचे हुए चॉकलेट में से 1/2 पार्ट्स मिला, टोटल चॉकलेट में से नहीं मिला. सो 1/2 पार्ट्स ऑफ द 50. 1/2 पार्ट्स 50 का कितना? मीन्स 25. सो 25 चॉकलेट निमेश विल गेट 25. सो सबको को 25 मिला. एट द एंड 25 चॉकलेट आर लेफ्ट विथ बीना. बीना के पास अभी फिर से 25 बचा क्योंकि निमेश का 25, सुरेश का 25 और निमेश, निखिल, सुरेश एंड निमेश के पास 25. सो 25 3 ज़ा 75. 75 को अब हम लोग 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कितना बचेगा? 25 बचेगा. तो अभी बीना के पास और 25 चॉकलेट बचा हुआ है. ओके, सी द नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन. अ शॉपकीपर गेव 1/4 पार्ट ऑफ द एप्पल टू मीनल, 3/4 part
of the apples to Jinal from 88 apples. ओके, शॉपकीपर ने 1/4 पार्ट एप्पल्स दिया मिनल को, 3/4 पार्ट दिया जिनल को, कितने में से? 88 एप्पल्स में से. देन हाउ मैनी एप्पल डिड ही गेट टू ईच? हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट विथ एट द एंड? एक एक को कितने एप्पल्स मिले और अभी कितने एप्पल्स शॉपकीपर के पास में बचा है? सो पार्ट ऑफ मिनल इज 1/4 पार्ट ऑफ 88. 88 का 1/4 पार्ट्स मीन्स 1/4 डिवाइड और मल्टीप्लाई विथ 88. सो 4 को 88 से डिवाइड करेंगे तो 22. सो 22 एप्पल्स मिनल हैव. मिनल गेट. पार्ट्स ऑफ जिनल. जिनल का 3/4 पार्ट्स. तो 88 का 3/4 डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो 88 को, 22. सो 22 एंड मल्टीप्लाई विथ 3. सो 66 एप्पल. जिनल को कितना मिला? 66 एप्पल. नाउ टोटल एप्पल्स ऑफ मिनल. मिनल एंड जिनल गेट. मिनल को और जिनल को जितना मिला उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो 88 एप्पल्स. सो नो एप्पल्स आर लेफ्ट टू द एंड. अभी एंड में कोई एप्पल नहीं बचा क्योंकि टोटल एप्पल भी 88 था और मिनल जिनल के एप्पल्स को मिला के 88 हुआ. Now Minal get 22 and Jinal get 66, but no apple is remain here, left here. Third number question. If 20 notebooks cost is rupees 160, then how much do 3/4 parts of the notebook from the cost? 3/4 parts of 20 notebooks. So 3/4 multiply divide with 20, 3. So 4 divide with 25. So 3 and 5 multiply, it will get 15 notebooks. Cost of 20 notebook. 20 notebook का cost कितना है? 160 rupees. तो 15 notebooks का cost कितना होगा? Therefore what? 15 multiply with 160 divide with 20. So यहाँ हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. डिवाइड किसको करेंगे? 0 0 को यहाँ कट करेंगे. 2 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे. अदरवाइज यू कैन से 2 8s are 16. So we will get 15 and 8. So 15 multiply with 8, you will get 120. So the answer is cost of 3/4 parts of the notebook from 20 notebooks is rupees 120. Now come on next page. Question number 4. In a vegetable shop, price of potato is rupees 16 per kg. Onion is rupees 20 per kg. If Manu Bhai want to buy 1/4 parts of the both item, how much money should he pay to the shopkeeper? इसका प्राइस क्या है? पर केजी का प्राइस कितना है? पोटैटो का 16 और ऑनियन का है 20 रुपीज़ के जी. पर उसको मानू भाई को कितना लेना है? 1/4 पार्ट लेना है दोनों का, ऑनियन और पोटैटो का. सो कितना प्राइस उसको देना पड़ेगा? सो प्राइस ऑफ पोटैटो इज, इफ प्राइस इज 1 kg पोटैटो रुपीज़ 16, देयरफॉर 1/4 पार्ट्स इज इक्वल टू व्हाट? सो 1/4 पार्ट इज मल्टीप्लाई डिवाइड विथ 16. सो इट विल कम 4 4 जा 16. सो 4 को 16 से कट कर दो तो कितना आएगा? 4. सो रुपीज़ 4. द प्राइस ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ पोटैटो इज रुपीज़ 4. 1/4 पार्ट पोटैटो का प्राइस कितना आएगा? 4 रुपीज़. प्राइस ऑफ ऑनियन. इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑनियन इज रुपीज़ 20, देयरफॉर 1/4 पार्ट्स ऑफ ऑनियन रुपीज़ हाउ मच? इफ 1/4 मल्टीप्लाई डिवाइड विथ 20. 20 क्यों? क्योंकि 20 इसका प्राइस है ऑनियन का. So 4 5s are 20. So 5 rupees. Total amount of potato and plus the price of onion. Potato and onion का price कितना आया? 4 and 5. So 4 plus 5 is equal to 9. He pay who? Manu bhai pay ₹9 to the shopkeeper. मानू भाई को कितना पे करना पड़ेगा? 1/4 पार्ट्स पोटैटो और टोमेटो को लेने के लिए, पोटैटो और ऑनियन लेने के लिए ₹9. टोटल ₹9 उसको पे करना पड़ेगा. ओके, सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ in my next video we will start a new chapter, chapter 10.
Till then, complete your workbook and stay safe, stay healthy. If you have any question, you can ask me. Bye bye everyone.